नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, क्लास की बात करते हैं। भाई देखो, संस्कृत पैडा की क्लास है। पैडागोजी चुटकियों में सॉल्व होगी। बस एक ट्रिक समझनी है आपको। अब ये ट्रिक कौन सी है ये भी समझ लो। ये ट्रिक है हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव की। पॉजिटिव और नेगेटिव की ट्रिक को समझने के लिए आपको संस्कृत से पहले हिंदी की पैड़ा देखनी पड़ेगी। हिंदी की पैड़ा में जो नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स हैं या सीडी में जो नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स हैं, जब आप वो समझ लोगे तब आप संस्कृत पैड़ा की क्लास देखना। आप फटाफट संस्कृत की पैड़ा कर दोगे, बिल्कुल चुटकियों में कर दोगे, देखते ही आपको आंसर मिल जाएगा, चाहे आपको संस्कृत का सा भी ना आता हो। तो देखो, मैं भी कोई संस्कृत में पीएचडी नहीं हूँ या मैंने एमए बीए कुछ कर रखा, बिल्कुल नहीं कर रखा, लेकिन मेरा अनुभव है कई सालों का। 7-8 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ सीटेट, तो मेरा इतना अनुभव है कि मैं आपको इस तरह की ट्रिक्स बता दूंगा कि आप इसमें 15/15 ला सकते हैं। तो चलिए मित्रों, देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव से कैसे आपकी जो संस्कृत पैड़ा है वो सॉल्व होने वाली है। आपको क्वेश्चन पढ़ने में बस ये समझना है कि वो पॉजिटिव चीज़ पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि संस्कृत को संस्कृत की तरह ना पढ़ें, हिंदी की तरह पढ़ें। जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं वैसे ही आपको इसमें हिंदी के पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स मिलेंगे। चलिए देखते हैं। अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा विकासार्थम अतीव महत्वपूर्ण अस्ति, यानी कि अंतर्व्यक्तित्व जो प्रज्ञा है, जो बुद्धि है, उसका विकास करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो भाई पॉजिटिव चीज़ महत्वपूर्ण होगी। प्रश्न को इस तरह से पढ़ने की हैबिट बनाओ कि वो नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव पूछ रहा है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो फिर आपको आंसर भी मिल जाएगा। ज़्यादा ध्यान नहीं देना है संस्कृत पर, समझने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि संस्कृत तो हमें आती ही नहीं है। समझने लगेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बस आपको ढूंढना है पॉजिटिव वर्ड। देखिए, काव्य शास्त्र पठनम, शास्त्र या साहित्य नेगेटिव। अन्य भाषासु लिखित साहित्य पठनम, साहित्य नेगेटिव। परस्पर विचार विमर्श करना, वार्तालाप करना, चर्चा करना पॉजिटिव। नूतन विषयान अधिकेन निबंध लेखनम, निबंध लिखना नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव क्या होते हैं, इनको समझने के लिए आपको हिंदी, सीडी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, ईवीएस, इनकी क्लासेस देखो, कम से कम 10-10, 15-15 क्लासेस, तब आपको नेगेटिव पॉजिटिव समझ में आएंगे। और अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव समझ में आ गए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ सीटेट 100% क्लियर होगा। फिलहाल इसका आंसर है सी। अब बताओ, इसको सॉल्व करने के लिए क्या हमें संस्कृत की जानकारी होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। बस आप मेरे तरीकों को समझ लो, क्वेश्चन का आंसर फटाक से मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आकलनस्य निकस अस्ति, जो आकलन है उसका क्राइटेरिया क्या है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए देखते हैं, पॉजिटिव चीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे। मूल्यांकन संबंध निर्देश, यानी कि जो मूल्यांकन है उससे संबंधित चीज़ें। प्रश्नानुगुण अंक वितरण, अंक अंक होता है हमारा नेगेटिव। हमारा बच्चा है 5 से लेके 10 या 11-12 साल का, और ये बच्चा स्कूल में अपने साथ जो अनुभव लेके आता है उन अनुभवों को आपसे ठीक करवाने के लिए आ रहा है, नंबर लेने के लिए नहीं आ रहा। अगर आपने बच्चे को अंक की लाइन में लगा दिया तो बस वो अंक के लिए पढ़ेगा, सीखने के लिए नहीं पढ़ेगा, इसलिए अंक होता है नेगेटिव। छात्र दक्षता ज्ञानम, ज्ञान शब्द नेगेटिव। मूल्यांकन उपकरणानी, अब देखो इसमें ना कुछ नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ देखो मूल्यांकन संबंध निर्देश। आकलन का मतलब तो ये ना कि मूल्यांकन जो है वो किस तरह से हो, आपको उस तरह के निर्देश देने पड़ेंगे कि मूल्यांकन किस तरह करना है, ये आकलन के अंतर्गत आता है। आंसर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समानार्थी शब्द युगल, एक जैसे शब्द युगल कौन से हैं? इस तरह क्वेश्चन आएगा तो इसमें है वसुधा और वसुंधरा, दोनों का मतलब होता है पृथ्वी। तो ये तो बहुत ही आसान था। और इस तरह के, अच्छा एक चीज़ और समझ लो, इसमें इस तरह के प्रश्न जरूर आएंगे। 3 या 4 प्रश्न आते हैं किसके, संस्कृत में ग्रामर के। तो देखो दोस्तों, मैं बता दूं, जैसे ये वाला जो सवाल था, ऐसे ही कम से कम 2 सवाल आएंगे, जो 2 सवाल हर बच्चा कर सकता है। बाकी 2 मुझे लगता है कि 90% लोग नहीं कर पाएंगे संस्कृत की व्याकरण के। तो भाई इस 2 नंबर के लिए आप अगर संस्कृत की व्याकरण पढ़ रहे हैं तो मैं यह कहूँगा कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ना ही हिंदी और ना ही संस्कृत, दोनों में से किसी की व्याकरण मत पढ़ो, क्योंकि सिर्फ 2-2 नंबर की आती है। उसके बजाय आप पैडा पे ध्यान दो, सीडी पे ध्यान दो, ईवीएस पे ध्यान दो। वहाँ अगर आप ध्यान दोगे तो वहाँ आप ज़्यादा नंबर ले सकते हो। 2-2 नंबर के चक्कर में, यानी कि 4 नंबर के पीछे आप पूरी संस्कृत और पूरी हिंदी की
व्याकरण पढ़ लो, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल समय की बर्बादी होगी, बिल्कुल मत कीजिए ये। अगला प्रश्न देखिए, रचनावाद इतेन अभिप्राय अस्ति यत छात्रा, यानी कि जो रचनावाद है उसमें छात्र यत्नेन अभिप्राय अस्ति यत छात्रा कि मतलब छात्र उसमें क्या करेगा। अच्छा, जो रचनावाद है ये पॉजिटिव चीज़ है कि बच्चा रचनात्मकता करे, तो आप ये समझ लीजिए कि हमें इसमें पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है, मीनिंग मत समझना, मीनिंग में पढ़ोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। स्व अनुभव, स्व वर्ड पॉजिटिव है और अनुभव वर्ड पॉजिटिव है। अधिकृत तत्वानि तथ्यानि च अवगछन्ति ज्ञान निर्माणे च संलग्न भवन्ति, पॉजिटिव वर्ड मिल गया, ज़्यादा समझने की जरूरत है नहीं। विभिन्न तत्वानि निर्दिष्ट सिद्धांत, सिद्धांत या नियम नेगेटिव होता है। शिक्षक साहित्य विभिन्न माध्यमों या शोध कार्य को, शिक्षक की सहायता से अलग अलग शोध कार्य करना, होल्ड पर रखेंगे। स्वानुभव शिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री टीचिंग एड नेगेटिव होता है। अब देखिए ये दो तो बिल्कुल नेगेटिव हो गए। अब इसमें बच्चा टीचर की सहायता से कर रहा है, यहाँ से वो अपने अनुभव खुद बता रहा है, तो अब आप खुद समझ लो कि ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा है। अगर जब आप दो में फंस जाओ तो ये देखना ज़्यादा विस्तार कहाँ है, बच्चे पर केंद्रित हो जाना कि बच्चे का भला कहाँ ज़्यादा हो रहा है। तो जब बच्चा अपने अनुभव से ही चीज़ों को कर रहा है तो उसे करने दो, उसको अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव है। इसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा, ज़्यादा सीखेगा क्योंकि वो खुद कर रहा है। अब टीचर की सहायता से क्या है, टीचर बार बार सहायता दे देगा तो वो आधी चीज़ सीखेगा, आधी नहीं सीखेगा। यहाँ बच्चा अपने आप ही कर रहा है, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूचना संबंध विभिन्न पक्षेषु श्रुत ध्वनि शब्द पद दृष्टिया परस्पर विभेदीकरण से गतिविधि केन कौशलम संबंध, यानी कि जो इन्होंने कहा कि सूचना संबंध विभिन्न पक्ष, सूचना से संबंधित विभिन्न पक्ष, श्रुत ध्वनि शब्द यानी कि जो ध्वनि शब्द है उनको सुनना, पद दृष्टिया परस्पर विभेदीकरण उनमें देखना, फिर उसमें विभेदीकरण करना, ये किस चीज़ के लिए गतिविधि हो रही है, तो भाई ये सुनने की गतिविधि है, सुन के चीज़ों में विभेद करना है, सुनकर, तो ये डायरेक्ट आंसर मिलेगा इसका, इसमें कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। तो पढ़ना लिखना सुनना भाषण देना, तो भाषण देना तो वैसे नेगेटिव होता है, लेकिन ये सुनने की बात हो रही कि श्रुत ध्वनि, ध्वनि को सुन के फिर उसमें वो जैसे कोई ध्वनि निकाल दिया, मियाऊँ मियाऊँ बिल्ली की आवाज़ निकाल दी, कुत्ते की आवाज़ निकाल दी, उसके सुन के फिर उसमें अंतर करना, विभेद करना है ना, तो ये सुनने की बात हो रही है, श्रवण की बात हो रही है। भाषण लेखन कौशल संबंध नियमित प्रतिपुष्टि प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रियाम आयोजनम संबंध प्रभावपूर्ण। अब देखो प्रभावपूर्ण कोई चीज़ बात बता रहा है, वो प्रभावपूर्ण तो वही चीज़ होगी ना जो पॉजिटिव होगी। ऐसे ही प्रश्नों को आपको समझना पड़ेगा संस्कृत में, क्योंकि भाई संस्कृत मुझे पता है बहुत से लोगों को संस्कृत नहीं आती, जितनों ने संस्कृत सेकंड लैंग्वेज भरी ना उसमें से 90% जो बच्चे हैं उन्होंने संस्कृत पढ़ी होगी 8वीं या 10वीं तक, आता कुछ ज़्यादा नहीं होने। तो इसको समझने का प्रयास मत करना, बस आप पॉजिटिव और नेगेटिव समझने का प्रयास करना, आपको 15/15 मिलेंगे, बट आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा जैसे मैं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो पॉजिटिव चीज़ की बात कर रहा है तो पॉजिटिव चीज़ की तरफ चलेंगे। रचनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन पॉजिटिव होता है। योगात्मक मूल्यांकन, इसको होल्ड पर रखेंगे। परीक्षा नेगेटिव, परीक्षा नेगेटिव, परीक्षा बिल्कुल नेगेटिव। अब देखो, अब ये समझ लो रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है। रचनात्मक मूल्यांकन में छोटे छोटे मूल्यांकन आते हैं, जैसे हमने बच्चों को पढ़ाया, आज पढ़ाया और पढ़ाने के बाद ही उससे मौखिक चर्चा कर ली, पूछ लिया कितना उसको समझ में आया, या छोटा सा कोई टेस्ट ले लिया, यूनिट टेस्ट ले लिया, कोई एक्टिविटी करा ली बच्चे से, कोई गेम खिलवा लिया उसी आपके अपने टॉपिक के आधार पर, तो ये होता है रचनात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है जो आपकी परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा, जैसे 3 महीने वाली परीक्षा, 6 महीने वाली परीक्षा, वार्षिक परीक्षा यानी कि 12 महीने बाद, तो ये जो परीक्षाएं होती हैं ये होते हैं योगात्मक मूल्यांकन। और रचनात्मक मूल्यांकन ये छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं, बच्चे का एक एक दो स्टेप के बाद ही मूल्यांकन कर लिया जाता है। तो कौन सा सही है वो ये पूछ रहा है, तो जो रचनात्मक मूल्यांकन है ये पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें बच्चा सहज महसूस करता है, उसे पता ही नहीं चलता कई बार कि उसका मूल्यांकन हो गया, लेकिन ये प्रॉपर आपकी परीक्षा है और परीक्षा के नाम से बच्चा तो बच्चा, भाई साहब आपको भी डर लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो इसलिए रचनात्मक मूल्यांकन पॉजिटिव है। अगला प्रश्न देखिए, येषां बालकान् भाषा विकास विलंबित भवति तेषां अभिप्रेरणात् का गतिविधि समीचीन, यानी कि कोई बच्चा है उसका भाषा विकास विलंब से हो रहा है तो उसको अभिप्रेरणा देनी है, कौन सी गतिविधि अच्छी होगी भाई, जो पॉजिटिव होगी वही अच्छी होगी, तो पॉजिटिव देख लो।
पहला देखेंगे, छात्रान संभाषणस्य संग्रहस्य विश्लेषण च। संभाषण ये पॉजिटिव होता है। परस्पर संभाषणम प्रोत्साहन, संभाषण ये भी है, प्रोत्साहन करना भी पॉजिटिव ही होता है। भाषा चिकित्सा भाषणान्य, चिकित्सक नेगेटिव है। स्कूल से बाहर का कोई भी बंदा हो नेगेटिव है। स्कूल के बाहर से किसी बंदे को नहीं बोलना, जो कुछ होना है स्कूल के अंदर होना। अध्यापक पुनः पुनः उपयुक्त उत्तराणाम प्रदान, उत्तर प्रदान करना, और बालक ही कर रहा है, ओ सॉरी अध्यापक कर रहा है और बार बार कर रहा है, जिसमें बच्चा क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, तो ये भी नेगेटिव। अब देखो 2 पॉजिटिव आ गए। अब समझ लो, भाषा विकास विलंबित भवित तेषान अभिप्रेरणार्थ का गतिविधि समझीन। तो छात्राण भाषा संभाषण से संग्रहण विश्लेषण च, यानी कि बच्चा जो जिस तरह की भाषा बोल रहा है उसका हमें विश्लेषण करना है और उस हिसाब से उसको डायरेक्शंस देने। तो ये ज़्यादा पॉजिटिव है, बजाय इसके कि परस्पर मतलब बच्चे आपस में बातचीत करते रहें और आपने उसका अवलोकन करा नहीं, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि उसमें कितनी प्रगति हुई या कितनी उन्नति हुई या कितनी अवनति हुई। वो तभी पता चलेगा जब आपका उसका विश्लेषण भी करेंगे। फर्स्ट आंसर रहेगा। छात्र केंद्रित कक्षा लक्षणम अस्ति, मतलब जो छात्र केंद्रित जो कक्षा है उसका क्या लक्षण होगा, पॉजिटिव लक्षण होना चाहिए। अध्यापक अध्यापिका भाषा संबंध गति विधि नाम आयोजनार्थ सहायम कुर्वन्ति छात्रा च भाग गृहीत सर्वदा उद्यता भवन्ति। हो सकता है आपको भी कुछ समझ में ना आया हो, आपको भी का मतलब मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपको आंसर बताऊंगा कैसे आंसर मिलेगा। अब हम देखेंगे दूसरा, अध्यापक अध्यापिका आदर्श रूप स्वीकृत, यानी कि यहाँ अध्यापक या अध्यापिका जो है वो आदर्श रूप में रहेंगे। तो जहाँ टीचर एक्टिव होगा वो चीज़ नेगेटिव होगी, हमें बच्चा एक्टिव करना है। अध्यापक अध्यापिका पठन पाठन संबंधी संपूर्ण कार्याणी स्वयं कृति, मतलब अध्यापक और अध्यापिका पढ़ने लिखने से संबंधित सारा काम खुद ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी टीचर ही एक्टिव है, तो ये भी नेगेटिव है। जो टीचर सेंटर्ड होगा, अध्यापक केंद्रित होगा, वो नेगेटिव चीज़ है। छात्र सर्व स्वयमेव पठन्ति नियमित रूपेण च परीक्षा लिखन्ति, नियमित और परीक्षा ये भी नेगेटिव। तो देखो ये और ये तीनों तो नेगेटिव हैं। पूछ पॉजिटिव रहा है तो आंसर तो भाई यही होगा। अब इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है क्या करोगे समझ के, बस आंसर कराओ। फिर भी देखो मैं बता देता हूँ। अध्यापक अध्यापिका भाषा संबंध गति विधि नाम आयोजनार्थ सहायम कुर्वन्ति छात्र, यानी कि जो टीचर है वो भाषा से संबंधित कई चीज़ों का आयोजन करता है जिसमें बच्चा भी सहायक है और वो उसमें भाग ले रहा है, यानी कि बच्चा सक्रिय हो गया, और जब बच्चा सक्रिय हो गया तो ये चीज़ पॉजिटिव हो गई, इसलिए ये आंसर है। अगला क्वेश्चन, भाषा कौशल मूल्यांकनार्थ अनिवार्यम, भाषा कौशल का जो मूल्यांकन करना उसके लिए अनिवार्य क्या है, भी पॉजिटिव चीज़ अनिवार्य होगी। यहाँ से देखते हैं, भाषानुगुणम पाठ्य वस्तु विश्लेषणम, पाठ्य वस्तु की बात कर रहा है, होल्ड पर रखो। संवाद लेखनम, यानी कि संवाद लेखन कर रहा है, इसे भी होल्ड पे करो। निरंतर श्रवण, निरंतर कोई चीज़ लगातार हो रही है उससे बच्चा ऊब जाता है, इसलिए तो पक्की नेगेटिव। अब है संभाषणम, ये प्रॉपर पॉजिटिव वर्ड है संभाषणम, अभी पहले भी बताया था। तो जब हमें प्रॉपर पॉजिटिव वर्ड मिल गया तो आंसर कर दो। देखो ज़्यादा समझोगे तो फिर तो फंस जाओगे। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणम इतेन का अभिप्राय, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण जो होता है उसका क्या मतलब है, भाई ये पॉजिटिव चीज़ है तो पॉजिटिव ही मतलब होगा इसका। ढूंढते हैं पॉजिटिव। लिखित परीक्षा, परीक्षा नेगेटिव। व्याकरण नेगेटिव। इसके बाद है श्रवण भाषण पठन लेखन, सुनना बोलना पढ़ना लेखन, भाषा के चारों कौशल आ गए भाई। संवर्धन, इनको बढ़ाना है। ग्रहण शक्ति, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति भी पॉजिटिव होता है। यहाँ क्या है, शब्द बल्लभ व्याकरण, यहाँ पे भी व्याकरण आ गया, ये भी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव आंसर कर दो। तो भाई नेगेटिव और पॉजिटिव एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप 60% सीटेट में बटे बटे नंबर ला सकते हो। यानी कि अगर मैं फर्स्ट पेपर की बात करूं तो सीडीपी का पोर्शन 90 मार्क्स का आता है और ये नेगेटिव पॉजिटिव से ही ख़त्म हो जाएगा। बस आपको उसकी प्रैक्टिस 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 करनी है। प्रैक्टिस कैसे करोगे, इसके लिए मेरे पास पीडीएफ है, वो आप उनसे पीडीएफ ले सकते हैं। लगभग 32 पीडीएफ्स हैं जिसमें 3200 क्वेश्चन है लगभग। तो आप उन पर प्रैक्टिस करेंगे, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव, और 100% आपका सीटेट क्लियर भी होगा। तो मित्रों आज ही क्लास थी, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी सीटेट से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या है उसके समाधान के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जब भी आपका मैसेज दूंगा देखूंगा, जवाब जरूर दूंगा, बट ध्यान रहे लेकिन सीटेट के बारे में सिर्फ, और कुछ नहीं। चलिए मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेहनत करते रहें।